नमस्कार। आज 2013 के सेट ए के क्वेश्चन नंबर 37 पर चर्चा करते हैं। यह पुनः बौद्ध धर्म से संबंधित है और इससे यह ट्रेंड समझ में आता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो चर्चा के समय कुछ सिमिलर क्वेश्चंस भी हम डालेंगे ताकि परीक्षा की दृष्टि से आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो आइए चर्चा करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. इच्छा की ज्वाला का बुझ जाना, बी. स्वयं का संपूर्ण विनाश, सी. आनंद और आराम की स्थिति, डी. सभी समझ से परे मानसिक अवस्था। इसमें सही उत्तर है ए, यानी इच्छा की ज्वाला का बुझ जाना। देखिए, हिंदू धर्म में मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। छांदोग्य और कठोपनिषद में मोक्ष संबंधी अवधारणा का परिचय हमें मिलता है। मोक्ष शब्द मुच धातु से बना है, जिसका अर्थ है मुक्त होना, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। लेकिन बुद्ध ने अपने उपदेशों में मुख्य रूप से निर्वाण शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ है दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। यानी यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं को इच्छा या तृष्णा, अज्ञान और दुख से मुक्त कर लेता है। निर्वाण बुद्ध के धर्म का परम लक्ष्य है। त्रिपिटक ग्रंथों के मूल अंश में यह सम्मिलित है। बुद्ध के निर्वाण के सिद्धांत के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य धर्मों के अनुसार निर्वाण मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त हो सकता है, किंतु अंगुत्तर निकाय से हमें ज्ञात होता है कि निर्वाण इसी जीवन में संभव है और महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्ति के पश्चात बहुत समय तक जीवित रहे। अब यहाँ इसी से संबंधित एक प्रश्न बनता है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में मोक्ष और निर्वाण की अवधारणा के बीच मुख्य अंतर क्या है? अब मूल प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। आप सभी जानते हैं कि ऋषिपत्तन या सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध धर्म की आधारशिला चत्वारी आर्य सत्यानी या 4 नोबल ट्रुथ को लेकर रखी और धर्म चक्र प्रवर्तित किया। इसमें प्रथम है दुख, यानी संसार दुखमय है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी एंड सॉरो। बुद्ध के ही शब्दों में जन्म भी दुख है, प्रिय वियोग भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति भी दुख है। संयुक्त निकाय में तो बुद्ध का यह कथन उद्धृत है कि संसार में बार बार जन्म लेकर प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग में रो पीट कर जो आंसू बहाए हैं, उतना इन चारों समुद्रों का जल भी नहीं है। दूसरा है दुख समुदाय। द कॉज ऑफ ऑल दिस मिजरी एंड सोरो इज डिजायर, यानी उनकी दृष्टि में दुख का मूल कारण है तृष्णा। दिग्ग निकाय में महासती पठान सूक्त में उल्लेखित है कि रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, मानसिक वितर्क और विचार से मनुष्य आसक्ति करने लगता है। यही तृष्णा का जन्म है। सतृष्ण व्यक्ति कभी भी दुख से उद्धार नहीं पा सकता। तीसरा है दुख निरोध, यानी मिजरी एंड सॉरो कैन बी एंडेड बाय किलिंग द डिजायर। तो यह कैसे संभव हो? तो दुख का कारण तृष्णा है, तो उसी के मूलोच्छेदन से दुख निरोध संभव है। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। द डिजायर कैन बी सप्रेस्ड एंड किल्ड ओनली बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ, यानी बुद्ध ने इसके लिए 8 या अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। पहला है सम्यक दृष्टि। इससे मनुष्य सत्य और असत्य, पाप और पुण्य, सदाचार और दुराचार में भेद करना सम्यक दृष्टि से पहचान लेता है। दूसरा है सम्यक संकल्प, जो संकल्प कामना और हिंसा से मुक्त हो। तीसरा है सम्यक वाणी, जो वाणी सत्य, विनम्रता और मृदुता से समन्वित हो। चौथा है सम्यक कर्मांत, इसका अर्थ सत्कर्मों से है। पांचवा है सम्यक आजी, तात्पर्य है जीवन यापन की विशुद्ध प्रणाली। छठवा है सम्यक व्यायाम, इसका आशय है विशुद्ध और ज्ञान युक्त प्रयत्न। सातवां है सम्यक स्मृति, शरीर, मन और वचन की प्रत्येक चेष्टा को भली भांति समझना। अब यहाँ एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक परिवर्तन
लाने वाला प्रश्न फिर बनता है कि अष्टांग मार्ग के सिद्धांत का क्या महत्व है और यह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। इतना ही नहीं, चत्वारी आर्य सत्यानी एवं अष्टांगिक मार्ग के आगे भी महापरिनिब्बाण सूत्र में बुद्ध ने भिक्षुओं को अन्य सिद्धांत भी बताए हैं। 4 स्मृत प्रस्थान, 4 रिद्धिपद, 5 इंद्रियां, 5 बल, 7 बोध्यंग, यानी कुल 37 सिद्धांत थे जिनसे निर्वाण की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति में इच्छा, द्वेष एवं अज्ञान की ज्वाला का बुझ जाना शामिल है। तो चलिए फिर मिलते हैं यूपीएससी हिस्ट्री प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स के एक अन्य क्वेश्चन के साथ।